कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का जिक्र एक बहुत ही खास टॉपिक के बगैर नामुकम्मल है, और वो टॉपिक है जिन्नात का टॉपिक। क्योंकि सूरह सबा के मुताबिक जिन्नात की एक बड़ी तादाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए काम किया करती थी। जिन्नात आपके लिए वो सब कुछ बनाया करते कि जो आप अलैहिस्सलाम चाहते थे। और फिर फर्दर सूरह नमल से पता चलता है कि उन जिन्नात में भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्लासिफिकेशन की हुई थी, दर्जाबंदी की हुई थी। यानी कि तमाम जिन्नात एक ही तरह के नहीं थे, बल्कि इनमें से कुछ जिन्नात और शयातीन ऐसे भी थे कि जो आप अलैहिस्सलाम के लिए समंदरों में गोते लगाया करते थे, गहरे समंदरों में जाकर तैराकी किया करते थे, डाइव किया करते थे, आपके लिए चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर लाया करते थे। फिर कुछ जिन्नात ऐसे भी थे कि जो आप अलैहिस्सलाम के लिए किले और बड़े बड़े प्याले और मुजस्मे और देगे बनाया करते थे। ये मुजस्मे वाली बात पिछली किस्तों में बड़ी डिटेल के साथ एक बार डिस्कस हो भी चुकी है, और ये कि ये जिन्नात अल्लाह के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात माना करते थे। अब ये बात अल्लाह ताला ने अस-सबा में मेंशन की है, और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और अभी मैं बताता भी हूँ कि कैसे। फिर कुछ इंतहाई पावरफुल क्लास के जिन्नात मसलन इफरीत वगैरह, यानी कि वो इफरीत सखर कि जिसने ये क्लेम किया था कि सुलेमान मैं इस कदर पावरफुल हूँ कि सबा का वो तख्त आपके पास ला सकता हूँ कि जिस पर मलका बैठा करती है। लेकिन आज की इस किस्त में मैं आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद मजीद जिन्नात के मुतालिक भी बताने वाला हूँ। सूरह सबा में अल्लाह ताला ने मेंशन क्यों किया कि जिन्नात अल्लाह के हुक्म से उनकी मातहती में काम करते थे। ऐसा मेंशन करना क्यों ज़रूरी था जबकि हर चीज़ ही अल्लाह के हुक्म से होती है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान और जिन्नात ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं, और जिन्नात तब तक इंसान का हुक्म नहीं मानते या उसकी मदद नहीं करते जब तक कि उन्हें अपना कोई फ़ायदा ना मिल रहा हो। ये मैं शयातीन जिन्नात की बात कर रहा हूँ कि शयातीन जिन्नात इंसान के सिर्फ उस वक्त काम आएंगे कि जब उन्हें अपना कोई फ़ायदा मिल रहा हो। अब्दुर्रहमान जलालुद्दीन सय्यूती 15वीं सदी के मिस्र में रहने वाले एक अजीम मुसलमान स्कॉलर गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 500 से भी ज़्यादा किताबें लिखी थी, और इनका लक़ब था इब्नुल कुतब, यानी किताबों का बेटा। जलालुद्दीन सय्यूती की पैदाइश से पहले का वाक़या है कि एक मरतबा उनकी वालदा ने अपने शोहर को तोहफ़ा देने के लिए कुछ किताबें इकट्ठी की, लेकिन इत्तेफाक से उन्हीं दिनों उन्हें जलालुद्दीन की पैदाइश के आसार भी नजर आना शुरू हो गए, और इसीलिए जलालुद्दीन की पैदाइश के बाद उनके घर वाले प्यार से उन्हें कहा करते थे कि जलालुद्दीन तुम किताबों के बच्चे हो। और ज़िंदगी में आगे चलकर जब इमाम सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म के मैदान में वाक़िअतन हैरत अंगेज़ कारनामे सर अंजाम दिए, तो अपनी किताब हुस्नुल मुहादरा में इमाम सय्यूती लिखते हैं कि जब मैं हज के लिए गया तो आब ज़मज़म पीते हुए मैंने दुआ की कि ऐ मेरे रब, फ़िक़ा में मुझे इमाम बिलकीनी रहमतुल्लाह अलैह और हदीस में मुझे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इल्म अता फरमा दे। और शायद मेरे रब ने मेरी ये दुआ कबूल भी फरमा ली। 8 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान का इल्म, 2 लाख से ज़्यादा हिफ्ज़ शुदा अहादीस का इल्म, और इमाम सय्यूती बताते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा हदीसें उस वक्त मिल नहीं रही थी, वरना अल्लाह के फज़ल से मैं 2 लाख से भी ज़्यादा हदीस हिफ्ज़ कर लेता। तो यही इमाम सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह जिन्नात के मौजू पर अपनी किताब अहकामुल मरजान फिल अहकामुल जान में लिखते हैं कि जिन्नात की तस्ख़ीर का अमल सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बतौर मौजज़ा दिया था अपनी तरफ से एक ख़ास अता के तौर पर। लेकिन बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े को कॉपी करते हुए कुछ आमिलीन ने कुफ्रिया कलमात और सहर से मदद लेते हुए जिन्नात की तस्ख़ीर शुरू कर दी। मसलन खलीफा मुअतज़िद बिल्लाह के ज़माने में एक शख्स रहा करता था कि जिसे लोग इब्नुल इमाम कहकर बुलाया करते थे, और कि जो काफिर जिन्नात और शयातीन को खुश करने के लिए उनकी पसंद के काम किया करता था ताकि इनाम के तौर पर वो उसके ज़ेर असर हो जाएं। और इब्नुल इमाम के मुतालिक अपनी रिसर्च के दौरान मैंने एक बहुत अजीब वाक़या भी पढ़ा कि उसके ज़माने में किसी शख्स की फियांसे, उसकी होने वाली बीवी, एक हादसे में फौत हो गई। तो उस शख्स ने इब्नुल इमाम से कहा कि जो तुम चाहोगे मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा, तुम बस किसी तरह से मुझे मेरी बीवी ला कर दे दो। और उसके दिए हुए एक बहुत बड़े ख़जाने का इवज़ इब्नुल इमाम ने एक बहुत ही भयानक अमल अदा किया कि उसने एक शैताना को अपने सहर से कैद करके एक तवील अरसे तक उस आदमी की मरी हुई फियांसे की शक्ल में उस आदमी के साथ रहने पर मजबूर किए रखा। अल्लाहु मुस्तआन। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुसख्खर किए हुए जिन्नात, दे वर द रियल डील। अल्लाह ताला की स्पेशल अता के नतीजे में मिली हुई एक कुदरत कि जिन्नात बगैर किसी तरद्दुद के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे अपना सर झुका दिया करते थे। और वो जिन्नात देखने में कैसे थे? स्पेन का एक शहर है ओक्साना, जहाँ कुछ साल पहले एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के नीचे दबा हुआ एक अरबिक मैन्यूस्क्रिप्ट मिला था कि जिसे आज से 800 साल पहले उंदलस में रहने वाले किसी मुसलमान स्कॉलर ने तहरीर किया था। किस स्कॉलर ने, ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि उस शख्स ने किताब पर अपना नाम दर्ज नहीं किया, या फिर यूँ कह लें कि शायद जिस सफ़े पर उसका नाम लिखा हुआ था वो सफ़ा उस खंडर के नीचे सदियाँ गुजारने के बाद आज हमेशा हमेशा के लिए कहीं गुम हो चुका है। बहरहाल वो मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी ओक्साना के अंदर मौजूद है, और उसे एक नाम दिया गया है द बुक ऑफ डेडली नेम्स, यानी जहरीले नामों की किताब। और इस किताब के अंदर बहुत ही डिटेल्स के साथ लिखा हुआ है कि कैसे सुलेमान नामी एक बादशाह नबी के सामने 72 मुख्तलिफ जिन्नात को पेश किया गया, और कैसे उन जिन्नात ने फिर बादशाह को अपनी अपनी कुव्वतों और ताकतों के मुतालिक बताया। यानी आम अल्फाज में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जिन्नात की क्लासिफिकेशन की गई। अब इन जिन्नात में से कुछ की डिस्क्रिप्शन बहुत ही दिलचस्प है, और मैं आपको उनके मुतालिक ज़रूर बताना चाहूँगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात में से एक जिन का नाम था अल-मज़ाहिब, और उसका ये नाम इसलिए क्योंकि उसका पूरा जिस्म सुनहरे रंग के अजीब से चमकदार, किसी तरह के अजीब से गोल्डन ग्लिटर के साथ चमका करता था। फिर एक और जिन जिसका नाम था अल-अबयद, यानी सफ़ेद, और ये उन जिन्नात में से था कि जिसका पूरा जिस्म दिखाई दिया करता था। वरना अक्सर ऐसा होता था कि पूरे जिस्म के बजाय किसी सर्टन जिन का कोई खास हिस्सा ही नजर आए, मसलन सर या बाजू वगैरह। मसलन एक जिन अल-अहमर भी था कि जिसकी सिर्फ टांगें दिखाई दिया करती थी, और वो भी ऐसी कि उन पर गहरे सुर्ख रंग के किसी किस्म के कोई धब्बे दिखाई दिया करते थे, हेंस द नेम अल-अहमर यानी सुर्ख। बाय द वे, एक चीज़ व्हिच मे साउंड फनी टू यू कि जब 1938 में चार्ल्स एडम्स ने अपनी मशहूर सीरीज़ द एडम्स फैमिली लॉन्च की, तो उसमें उन्होंने एक अजीब सा किरदार मुतारिफ करवाया था कि जिसे सीरीज़ में द थिंग का नाम दिया गया है, एक ऐसी चीज़ कि जिसका सिर्फ एक हाथ नजर आता है। और चार्ल्स एडम्स ने एक मरतबा अपने इंटरव्यू में बताया कि इस हाथ की इंस्पिरेशन मुझे एक कदीम अरबिक टेक्स्ट से मिली कि जिसमें एक ऐसे जिन का जिक्र है कि जिसके सिर्फ हाथ दिखाई दिया करते थे, और इस कदीम टेक्स्ट से आइडिया लेते हुए फिर मैंने एडम्स फैमिली का ये किरदार डेवलप किया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक जिन ऐसा भी था कि जिसके आने का नहीं बल्कि उसके सिर्फ जाने का पता चलता था, क्योंकि उसकी सिर्फ पीठ दिखाई दिया करती थी, बॉर्कन। और ये कि उस जिन की आवाज़ बहुत गरजदार थी कि जैसे बहुत से बादल एक साथ गरज रहे हो, और उनके साथ साथ कोई शेर बैठा दौड़ रहा हो, खुर्रा रहा हो। एक्चुअली इफ यू इमेजिन इट तो इट फील्स लाइक अ रियली स्कैरी थॉट। फिर शमोरिश कि जिसके सिर्फ पेट की एक झलक दिखाई दिया करती थी, और पता चल जाता था कि शमोरिश भी इस वक्त दरबार में मौजूद है। और फिर मेहमान कि जिसके सिर्फ पाँव दिखाई दिया करते थे।
इन तमाम जिन्नात की ये डिस्क्रिप्शन न सिर्फ अरबी के इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी हुई है, बल्कि इनका एक सेकंड रेफरेंस 9वीं सदी के एक और बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर अबू फराज मोहम्मद की किताब किताबुल फहरिस्त में भी है, कि जो ओरिजिनल किताब तो आज कहीं गुम हो चुकी है, लेकिन उसकी कुछ कॉपीज़ आज भी वियना, इस्तांबुल और बर्लिन के म्यूजियम्स के अंदर मौजूद है। और बल्कि आज मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन का एक थर्ड रेफरेंस भी दे देता हूँ। 1089 में लिखी जाने वाली अबुल फजल अत्तबासी की किताब अशामिल फिल बहरुल कामिल, कि जिसमें मैमून समेत उन 72 जिन्नात की डिस्क्रिप्शन बड़ी ही डिटेल के साथ मौजूद है। अलबत्ता शामिल फिल बहरुल कामिल में 72 में से एक खास जिन ज़ुबआ के मुतालिक थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा आई हैं। मसलन ये कि ज़ुबआ एक ऐसा जिन था कि जो मिट्टी और रेत के तूफान के साथ हवा में सफ़र किया करता था। फिर यही डिटेल्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ 100 साल बाद लिखी जाने वाली ये किताब द टेस्टामेंट्स ऑफ सॉलोमन में भी मिलती है, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक जिन ऐसा था कि जो हवा में मौजूद रेत के ज़र्रों की तरह यहाँ वहाँ उड़ा करता था, हंसता था, कहकहे लगाता था, लोगों को परेशान किया करता था और उसे कैप्चर करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मैन हंट मिशन भेजा ताकि वो लोग ज़ुबआ को पकड़कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लेकर आए। और उन लोगों ने उसे कैसे कैप्चर किया? किसी खास किस्म के चमड़े से बने एक मिशकीज़े का मुंह खोलकर हवा में इस तरह रख दिया कि ज़ुबआ उस मिशकीज़े के अंदर सम हो गया और कि जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। और यूं वो लोग ज़ुबआ को कैप्चर करने में कामयाब हो गए। और फिर ज़ुबआ के साथ क्या हुआ? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़ुबआ को इस्तेमाल करते हुए हैकल की इमारत में एक ऐसा पत्थर लगवाया कि जो बाकी जिन्नात के लिए उठाने में बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल के एक पत्थर को उठवाने के लिए स्पेशली एक जिन को कैप्चर करवाया। हालांकि देखा जाए तो उनके दरबार में तो सखर जैसे फरीद भी मौजूद थे कि जिन्होंने मलका सबा का तख्त चश्मे ज़दन में लाने का क्लेम कर दिया था। तो फिर सखर के होते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़ुबआ को ही टास्क